नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंडसेट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। इस चैनल पर मैं लेके आता हूं आपके लिए रोजाना करंट अफेयर जनरल स्टडी की ये वीडियो, जिसमें मैं डिस्कस करता हूं कि किस तरह से आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को यूटिलाइज करने के लिए आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और वीडियो के एंड में आपने सारे क्वेश्चन में जितने भी आपके स्कोर बनते हैं उसे जरूर मेंशन करिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए फ्रेंडसेट प्रिपरेशन, और साथ के साथ बेल आइकन और प्रेस कर दीजिए ताकि आप आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क? इस क्वेश्चन में आपसे यूनेस्को ग्लोबल पार्क के बारे में पूछा जा रहा है और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है और इसके बाद ये थर्ड स्टेटमेंट है। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, इट गिव इंटरनेशनल रिकॉग्निशन फॉर द साइट्स दैट प्रमोट द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग द अर्थ्स जियोडाइवर्सिटी। यानी कि आप ये कह सकते हो यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क का जो मेन काम ये होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर जितने भी ऐसे साइट्स हैं जो कि अर्थ के जियो डाइवर्सिटी को प्रमोट करने का काम करती है, उसे प्रमोट करने का या फिर उसे प्रोटेक्शन करने का जो काम करती है, उसे एक रिकॉग्निशन देने के लिए जियो पार्क का कॉन्सेप्ट यूनेस्को लेकर आई है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क स्टेटस डज नॉट इम्प्लाई रिस्ट्रिक्शन ऑन एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी इनसाइड द ग्लोबल जियो पार्क। यानी कि आप ये कह सकते हैं यूनेस्को ये जो कॉन्सेप्ट लेके आई है वो कभी भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना चाहती किसी भी तरह का इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर, बल्कि ये कह सकते हैं एक तरह से रिकॉग्निशन देने का काम कर रही है। थर्ड स्टेटमेंट में हमारी कंट्री के बारे में बोला जा रहा है कि इंडिया डज नॉट हैव एनी यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क। यानी कि हमारी कंट्री में यूनेस्को का कोई भी ग्लोबल जियो पार्क नहीं है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपके सामने हैं। तीनों स्टेटमेंट में से आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। उस करेक्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ही आपका आंसर है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट एंड थर्ड जो है वो करेक्ट है। अगर हम बात करें लास्ट ऑप्शन डी की, इसमें आपको तीनों ही स्टेटमेंट फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट ऐसा आपसे बोला जा रहा है। अब आपको बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ये यूनेस्को होता क्या है। यूनेस्को एक इंटरनेशनल लेवल पे एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशनल साइंटिफिक और कल्चरल से रिलेटेड जो भी चीजें होती है उसको प्रमोट करने का काम करती है। और उसी के अंदर ये यूनेस्को का ग्लोबल जियो पार्क है। जियो पार्क के अंदर ये है कि इंटरनेशनल लेवल पर जियो ऐसी जितनी भी साइट्स हैं जो अर्थ की बायोडाइवर्सिटी को जियो डाइवर्सिटी को प्रोटेक्शन का करने का काम करती है, उसे ये एक तरह से इंपॉर्टेंस प्रोवाइड करने का, उसे एक रिकॉग्निशन देने के लिए ग्लोबल जियो पार्क का कॉन्सेप्ट लाया गया है। इसके अंदर अभी बोला जा रहा है कि वर्ल्ड लेवल पर 161 जियो ग्लोबल पार्क हैं। अच्छा, और ये जो 161 जियो ग्लोबल पार्क है ये 44 कंट्री के अंदर है। और हमारी कंट्री की अगर बात करें तो हमारी कंट्री में ऐसा ग्लोबल पार्क नहीं है, यानी कि जियो पार्क नहीं है हमारी कंट्री के अंदर। तो आप कह सकते हो थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। हाँ, एक बात और, जैसे आपसे सेकंड स्टेटमेंट बोला गया था कि भी ये रिकॉग्निशन देने का काम करती है, पर ये कभी नहीं कहती कि आप इकोनॉमिक एक्टिविटी को इससे बंद करो या चलाओ, इसके रिगार्डिंग में कुछ नहीं बोलती। तो आप ये कह सकते हो तीनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखें, तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इनिशिएटिव आर लॉन्च टू फाइट ट्यूबरक्लोसिस इन इंडिया? हमारी कंट्री में ट्यूबरक्लोसिस जो कि एक डिसीज है, टीबी जिसे भी शॉर्ट में हम बोल देते हैं, उसके रिगार्डिंग में कुछ प्रोग्राम दे रखे हैं। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट यानी कि करेक्ट प्रोग्राम कौन कौन से जो टीबी से रिलेटेड है। सबसे पहले बोला जा रहा है निक्षय इकोसिस्टम, ये फर्स्ट प्रोग्राम है। सेकंड आपसे बोला जा रहा है निक्षय पोषण योजना, ये सेकंड आपसे बोला जा रहा है। थर्ड आपसे बोला जा रहा है सक्षम प्रोजेक्ट, ये थर्ड है। और फोर्थ आपसे बोला जा रहा है कि नेशनल ट्यूबरक्लोसिस एलिमिनेशन प्रोग्राम। तो ये 4 प्रोग्राम आपको बता दिए गए। आपको बताना है कि कौन से ऐसे प्रोग्राम है जो कि टीबी को खत्म करने के लिए हमारी कंट्री में इंप्लीमेंट किए गए। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड फोर्थ है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड है, ऑप्शन थर्ड यानी सी ऑप्शन के तहत बोला जा रहा है कि थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल प्रोग्राम बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन डी की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि चारों ही प्रोग्राम ट्यूबरक्लोसिस से रिलेटेड है। अब आपको बताना है कि भी करेक्ट आंसर क्या है। तो 4 ऑप्शन आपके स्क्रीन पर है, 4 ऑप्शन में से आप चूज कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट आंसर की बात करें तो ये चारों ही प्रोग्राम जो आपको दे रखे हैं ये बिल्कुल करेक्ट है, यानी टीबी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए हमारी कंट्री वर्ल्ड में सबसे ज्यादा इस डिसीज टीबी की हमारी कंट्री के अंदर है, यानी कि वर्ल्ड का 27% डिसीज आप कह सकते हो हमारी कंट्री में होता है।
यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री एक ट्यूबरकुलोसिस से एक पीड़ित, एक डिसीज से पीड़ित हमारी कंट्री है। अगर हम बाकी कंट्री की कंपैरिजन में देखें, वर्ल्ड पे एक कंपैरिजन करें, तो आप देख सकते हो नेक्स्ट कंट्री चाइना आती है, जो कि ओनली 9% जहाँ पे टीबी की बीमारी है, पर हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा है। और ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूँ, ये 2018 के अकॉर्डिंग ये डाटा है, दिसंबर 2018 का ये डाटा है, ठीक है। अच्छा, इस वजह से आप ये कह सकते हो कि पूरे वर्ल्ड में 1 करोड़ के आसपास टीबी के एक तरह से पेशेंट वगैरह है। और हमारी कंट्री की अगर बात करें तो 26.9, जैसे आप बोल सकते हो अराउंड 27 लाख पीपल ऐसे हैं जिनको टीबी की बीमारी हमारी कंट्री के अंदर है। और ये जितने भी प्रोग्राम है बिल्कुल टीबी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं नेशनल ट्यूबरकुलोसिस इल्यूमिनेशन प्रोग्राम। ये एक प्रोग्राम है जिसे पहले इसका नाम हुआ करता था, पहले कुछ और नाम था इसका, रिवाइज नेशनल ट्यूबरकुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम। अब इसका नाम चेंज करके इस प्रोग्राम का नाम रख दिया गया है। इसका मेन मकसद ये है कि हमारी कंट्री में इलिमिनेट करना है टीबी की बीमारी को। अच्छा, आप जानते हैं कि 2030 तक वर्ल्ड में टीबी को खत्म करना एक टारगेट रखा गया है WHO के द्वारा। WHO का मतलब है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और हमारी कंट्री ने इस टारगेट को अचीव करने के लिए अपनी कंट्री में, यानी कि जो हमारा नेशनल टारगेट रखा गया है 2025 तक टीबी की बीमारी को एलिमिनेट करना है। वर्ल्ड का 30 तक है, हमारी कंट्री का 25 तक है। अच्छा, उसके बाद बात करते हैं निक्षय इकोसिस्टम। निक्षय इकोसिस्टम एक वन स्टॉप सोल्यूशन है, जहाँ पे एक ही जगह पर सारे पेशेंट की जितनी भी प्रॉब्लम है उसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्राम लाया गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम, जिसका नाम है निक्षय पोषण योजना। और इस पोषण योजना के तहत जो टीबी की पेशेंट है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना उसके फूड में, यानी कि उसके कह सकते हो कि उनकी जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर वो फेस कर रहे हैं तो जो न्यूट्रिशन उसे मिलना चाहिए, जो खान पान की जरूरत उसे है, उसको एक तरह से फैसिलिटी प्रोवाइड करना, एक सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है। अच्छा, उसके बाद देख एक नया जो प्रोग्राम और लाया गया है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा कैंपेन। इस कैंपेन को सितंबर 2019 यानी कि लास्ट ईयर लॉन्च किया गया था, और ये भी टीबी को इलिमिनेट करने के लिए हमारी कंट्री में रखा गया है। अच्छा, उसके बाद लास्ट प्रोग्राम, एक और प्रोग्राम के बारे में बात कर लेते हैं, वो है सक्षम प्रोजेक्ट। और जो सक्षम प्रोजेक्ट है एक तरह से साइकोलॉजिकल काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है टीबी की पेशेंट को इसके अंदर। तो टीबी से रिलेटेड ये सारे के सारे प्रोग्राम है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आप ये कह सकते हो कि करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। चारों ही स्टेटमेंट, चारों ही प्रोग्राम ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपके पास 2 स्टेटमेंट है, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद ये सेकंड स्टेटमेंट है। आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोग्राम, जिसे शॉर्ट में आप हेल्प बोल सकते हैं, इज ए रिवेन्यू शेयरिंग मॉडल इंस्टेंट ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग फॉर द हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन। ये बोला जा रहा है कि हेल्प, जिसे हम शॉर्ट में बोल रहे हैं, जिसका फुल फॉर्म है हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग प्रोग्राम, ये एक तरह से प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल है, ठीक है। आपसे बोला जा रहा है अगर हम इस कंपैरिजन करें रिवेन्यू शेयर से, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी, जिसे आप NELP बोल सकते हैं, नेल्प, विल रिप्लेस द हेल्प, यानी कि नेल्प जो है वो हेल्प को रिप्लेस करने का काम कर रही है। यानी कि ये कह सकते हो आपके हेल्प पहले था, अब इसका नया नाम क्या हो गया, नेल्प हो गया। ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये 2 स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो हेल्प यानी कि जिसे हम फुल फॉर्म जैसे बोल सकते हो हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। पहले इस प्रोग्राम का नाम नेल्प हुआ करता था, यानी कि इसका ओल्ड नाम NELP हुआ करता था, जिसे आप कह सकते हो न्यू एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी। 2016 में इसका नाम चेंज करके हेल्प रख दिया गया। हेल्प का मतलब इसकी फुल फॉर्म होगी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। ये इसलिए इसका नाम चेंज किया गया कि हमारी कंट्री में इस प्रोग्राम को, इस लाइसेंसिंग पॉलिसी को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ई-बिडिंग करने के लिए ये काम किया गया। तो आप ये कह सकते हो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। बाकी सेकंड स्टेटमेंट में आपको उल्टा दे दिया गया, यानी कि होना यह चाहिए था कि पहले नेल्प हुआ करता था, अब इसका नाम चेंज के हेल्प रख दिया गया है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाता है, जिसमें फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। विद रेफरेंस टू द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में आपसे CBI के बारे में, यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में पूछा जा रहा है, और इसके रिगार्डिंग में आपके पास ये कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट, CBI ड्राइव्स इट्स पावर फ्रॉम द दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिशमेंट एक्ट, यानी कि CBI को जो पावर मिलती है वो दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टैब्लिश एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि CBI कैन
सुमोटो इन्वेस्टिगेट द केस इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया। सुमोटो का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक इसके पास पावर है कि भी किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट कर सकती है पूरे हमारी कंट्री के अंदर, यानी इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट है कहीं पर भी ये जा करके अपने किसी भी केस को भी इन्वेस्टिगेशन का काम शुरू कर सकती है। ये इसके पास सुमोटो पावर होता है। सुमोटो पावर का मतलब होता है कि ऑटोमेटिक एक तरह से डिसीजन ले सकती है, एक्शन ले सकती है, किसी की परमिशन की जरूरत इसे नहीं होती है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। अगर हम ऑप्शन सी की बात करें तो दोनों ही स्टेटमेंट आपको करेक्ट दे रखे हैं। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो सीबीआई के बारे में आपको बताना है कि इन दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन की अगर करेक्ट स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें जो आपको सेकंड स्टेटमेंट है वो गलत दे रखा है, यानी कि सीबीआई के पास किसी भी तरह के केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सुमोटो पावर नहीं होती है। उसे केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए सबसे पहले उस स्टेट में, जिस स्टेट में भी कोई क्राइम है या भी कोई केस है, उस स्टेट से पहले उसे परमिशन लेनी पड़ती है, कंसेंट लेनी पड़ती है। जब वो कंसेंट मिल जाते हैं उसके बाद ही वो एक तरह से एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो कि सेकेंड स्टेटमेंट आपका गलत दे दिया गया है। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें, इसमें यह बोला गया कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट जो है, जो कि 1941 में लाया गया था, उस एक्ट के तहत सीबीआई को पावर मिलती है। और ये जो एक्ट लाया गया था 1941 में, जो वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो वर्ल्ड वॉर के अंदर जितने भी करप्शन और ब्राइबरी के जो केसेस है, यानी कि आप ये कह सकते हो हमारी कंट्री के करप्शन से रिलेटेड जितने भी केस थे उसको डील करने के लिए, जो वॉर के अंदर वॉर के जो मटेरियल को सप्लाई करने से रिलेटेड जो करप्शन हुआ था, ठीक है, या ब्राइबरी हुई थी, उसको डील करने के लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था ब्रिटिशर के द्वारा। फिर बाद में इसी को यूज करके सीबीआई का गठन कर दिया गया और सीबीआई को भी ये पावर दे दी गई। ठीक है, यानी कि आप ये कह सकते हो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिश्ड एक्ट जो है 1946 में लाया गया था, इसको ध्यान में रखते हुए 1941 के इस स्पेशल एक्ट को ध्यान में रखते हुए इसे यूज किया गया था। तो आप ये कह सकते हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट सीबीआई के बारे में करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। इस क्वेश्चन में आपसे परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ स्टेटमेंट दे दिए गए हैं। आपसे पूछ रहे हैं कि भी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है आपसे, अन्नाकुलम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज प्रपोज्ड इन इट्स बफर जोन, यानी कि एक प्रोग्राम, एक प्रोजेक्ट एक प्रपोज किया गया है, यानी कि जिसकी प्लानिंग की गई है कि इस टाइगर रिजर्व में, यानी कि आप कह सकते हो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के अंदर एक अन्नाकुलम स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट लगाने के बारे में एक प्लानिंग की जा रही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। सेकेंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट हैज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट टीक ट्री, यानी कि इस टाइगर रिजर्व के अंदर दुनिया की सबसे पुरानी एक ट्री है, टीक ट्री है, जिसके बारे में आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने है, आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। यानी कि अगर आपको ये ओल्डेस्ट टीक ट्री के बारे में पता है या फिर आप कह सकते हो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व के बारे में डिटेल में पता है, इस क्वेश्चन को आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 में बोला जा रहा है कि करेक्ट है ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट 2 करेक्ट आपको बोला जा रहा है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बी के। और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि नाइदर वन नॉट टू, इट मीन्स ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन में जो आपको दोनों ही स्टेटमेंट दे रखे हैं बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि परम्बिकुलम जो टाइगर रिजर्व है, ये एक टाइगर रिजर्व केरला के अंदर इसकी लोकेशन है, जिसकी लोकेशन आप देख सकते हैं यहाँ नीचे साउथ में जो हमारा स्टेट है केरला, यहाँ इस लोकेशन में ये टाइगर रिजर्व है। और इस टाइगर रिजर्व के अंदर दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट टीक ट्री है यहाँ पे, जो कि ये माना जाता है कि अराउंड 350 ईयर ओल्ड ये टीक ट्री है, जिस ट्री का नाम कन्नीमारा ट्री भी बोला जाता है। और इस वजह से ये जो परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व है ये फेमस है। तो आप ये कह सकते हो सेकंड स्टेटमेंट तो आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो भाई ये जैसे मैंने आपको बताया केरला के अंदर इसकी लोकेशन है इसकी। ठीक है, अच्छा अभी जैसे आपसे बोला गया कि इसके अंदर एक प्रोजेक्ट रखा जा रहा है जिसका नाम एक प्रोजेक्ट हाइड्रो प्रोजेक्ट रखा जा रहा है, जिस वजह से ये न्यूज में है। ये बात भी बिल्कुल करेक्ट है, यानी कि आप ये कह सकते हो दोनों ही स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट भी और सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट होने की वजह से आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसकी अगर करेक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें तो ये जो टाइगर रिजर्व है, असली ये टाइगर रिजर्व के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि ये जो ओल्डेस्ट ट्री है इसकी वजह से ये फेमस है। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो गया।
आज आपके लिए क्वेश्चन ये है कि आपको ये बताना है कि केरला जो स्टेट है हमारी कंट्री के अंदर, केरला के अंदर इस टाइगर रिजर्व के अलावा और कितने टाइगर रिजर्व हैं उसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है कुछ, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अपना स्कोर भी बताइएगा। अगर पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन रिसीव हो सके। आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो लाइक करिए, अपने दोस्तों में से शेयर जरूर करिए।